श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सभी जान पाएंगे कि जो हमारे देश की इस समय स्थिति चल रही है, और जैसा कि आप सभी को स्मरण होगा, अवगत हैं, पूरा देश अवगत है कि इस समय हमारे भारत और हिंदू धर्म और जो भी धर्म है उसको लेकर के किस तरीके की विवादित बातें हो रही हैं। संसार में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए हमारे नौजवान जो हैं, हम आज किसी उपाय की बात नहीं करेंगे, किसी जानकारी की बात नहीं करेंगे। हम अपने लिए उपाय तो बहुत करते हैं, परंतु उपाय भी करते हैं, उसके फल भी हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन आज हम एक उपाय एक लोटे जल से करेंगे, जो कि हमारे देश में नौजवान जो हमारे इस देश की परिस्थिति को संभालने में लगे और हमारे परिवार की रक्षा में लगे हैं। देवाधिदेव महादेव की दी हुई सांसें हमारे जीवन में जो चल रही हैं, उस सांस की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के नौजवान जो हैं, हमारे सैनिक जो हैं, उनके लिए हम एक लोटा जल अवश्य समर्पित करेंगे, उनके नाम से, उनके स्मरण से। क्योंकि जो इस समय देश पर स्थिति चल रही है उसके लिए हम महादेव से सभी लोग मिलकर के, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी देवता को मानते हो, महादेव को मानते हैं तो उनसे प्रार्थना करिए, ठाकुर जी को मानते हैं उनसे प्रार्थना करिए, या फिर आप किसी भी महाराज जी को श्रवण करते हैं, महाराज जी ने आपको प्रेरित किया होगा, वैसा आप सभी अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए और नौजवानों के लिए। न जाने कितने हमारे देश के नौजवान ऐसे हैं जो अपने पत्नी बच्चों को पीछे छोड़ करके और हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी बेटी, हमारी माता और हमारी स्वयं की रक्षा के लिए अपनी जान को लगा करके न दिन देखते हुए न रात देखते हुए प्रयत्न में लगे हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। तो हम बेशक हथियार और गोले लेकर के सरहद में जाकर के लड़ाई नहीं लड़ सकते, परंतु उनके लिए एक निवेदन है आप सभी से कि उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम एक लोटा जल उनके नाम से समर्पित करें महादेव को, और महादेव से रोज़ प्रतिदिन आपके आसपास शिवालय हो तो विनती करिए कि हे प्रभु, हमारे देश में शांति स्थापित हो, प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान हो, दोनों देश अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, और ऐसे संदिग्ध लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें प्रभु। और हमारे जो नौजवान हैं, देश के हमारे सैनिक हैं, उनको आत्मबल और आत्म सुरक्षा की शक्ति प्रदान करें महादेव। कहते हैं कि बैसाख का माह चल रहा है, इस माह में न जाने भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। हो सकता है बुराई का अवतार लिया हो भगवान ने, बुराई का अंत होने के लिए भगवान कोई ना कोई अवतार जरूर लेते हैं। तो हमारे ये सैनिक जो हैं, देश के जो सिपाही हैं, वही हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और हमारी सांसें सुरक्षित रहें इसके लिए वो अपनी सांसों तक को लुटा देते हैं। उनके परिवार में न जाने कितनी दुखद बात गुजरती होगी जब किसी के परिवार का एक बेटा जाता है, शहीद होता है, एक पत्नी के ऊपर क्या बीतती होगी, हम सभी इस चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि किसी को यदि दर्द होता है तो उस दर्द को हम महसूस तब कर पाते हैं जब स्वयं को वैसा दर्द होता है। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ऐसे शब्द ही नहीं होते कि इस दर्द को कोई बयान कर पाए। क्योंकि जब आप देखिए, स्वयं अपने आप को लेकर सोचिए कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं या किसी को पसंद करते हैं, जब वह आपसे दूर हो जाते हैं तो आपको अपने आप से घृणा होती है, नफरत होती है कि मेरे से वो व्यक्ति दूर हो गया। तो एक परिवार के लिए, जो परिवार का जीवात्मा जो होता है, जब वह कहीं जाता है या उसको कोई संकट आता है या किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट होता है, देश के लिए लड़ते हुए, देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हुए, देश के लोगों को सुरक्षित घर पर रह सकें, सांसें ले सकें, उनके बच्चे सुरक्षित रहें, इसलिए वह अपनी सांसों की चिंता ना करते हुए अपनी सांसों को, अपने जीवन को कुर्बान करते हैं। हम उनके निमित्त आप सभी से निवेदन है, और यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव ने स्वयं सीहोर की पावन धरा से सभी भक्तों से, जो शिव भक्त हैं, जो शिव महापुराण कथा श्रवण करते हैं, वो सभी एक लोटा जल अपने देश के लिए, उन नौजवानों के लिए अवश्य समर्पित करिएगा। उनकी लंबी उम्र और उनको आत्मरक्षा, आत्मबल और शक्ति प्राप्त प्रदान करें महादेव, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल समर्पित करिएगा और अपने मन में हृदय करिए। जब तक हमारे देश में शांति का वातावरण स्थापित नहीं होता, आप यदि शिवालय जा पा रहे हैं तो वहाँ जल समर्पित करते रहिएगा और धैर्य रखिएगा, संयम बनाइएगा। जिस तरीके से कोरोना वायरस आया था और सभी देशवासियों ने एकजुट होकर के सरकार का साथ दिया था और अपने आप को सुरक्षित किया था, ठीक वही परिस्थिति हमारे देश में इस समय बनी है। तो हम सभी को धैर्य रखना है, शांति रखनी है, और धैर्यता के साथ और शालीनता के साथ हम अपने इस समय से भी गुजरेंगे। और प्रार्थना करते रहिए नियमित।
यदि आप शिवालय नहीं जा पाते हैं तो आपके घर में शिवलिंग है, उस पर ही एक लोटा जल समर्पित करिए और देश के सुरक्षित रहने और सभी की लंबी आयु और सभी के सुखद होने की कामना महादेव से करते रहिए। जैसे आप अपने लिए उपाय करते हैं, अपने लिए वर मांगते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं, एक छोटा सा दान आप अन्य के लिए भी करिए। अन्य के लिए प्रार्थना की गई, आप हो सकता है ना जाने कितने शिव भक्त होंगे जो एक लोटा जल समर्पित करेंगे। जब पूरा देश प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा इस समय में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, बदलाव आता है और महादेव सुनते भी हैं। तो सभी से पूज्य गुरुदेव ने स्वयं निवेदन किया है। मेरा भी आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप और हम सभी मिल करके देवाधिदेव महादेव को, सभी हमारे देश भाई वासियों को, देश में सैनिक जो हैं हमारे सिपाहियों के लिए, चाहे जल सेना हो, चाहे थल हो, चाहे वायु सेना, सभी सेनाओं के लिए हम एक प्रार्थना निवेदन करेंगे कि हम सभी एक जीवात्मा, उनके परिवार में भी प्रकाश बना रहे, किसी भी माँ का सिंदूर ना गुजरे, किसी भी बहन का सिंदूर ना गुजरे, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है। एक सिंदूर की रक्षा के लिए जब सैनिक इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो हमारा भी सिंदूर के बचाव में, सिंदूर को सलामत बनाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हम सभी को भी प्रयास करना चाहिए। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सबसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जिस भी देवता को मानते, जिस भी महाराज जी को श्रवण करते हैं, परंतु आप सभी अपने स्तर पर भगवान से अपनी भक्ति भाव से निवेदन प्रार्थना देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अवश्य करिएगा और अपना एक छोटा सा सहयोग दीजिएगा हमारे देश की सुरक्षा में और उसको आगे बढ़ाने में, और इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए और इस विषम परिस्थिति से पार होकर के हम एक आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएँ और एक नए देश और नए सूरज को उदित होते देखें, ऐसी आग्रह करते हुए आप सभी को निवेदन करती हूँ। तो आप इस निवेदन के साथ स्वीकार करिएगा। ये वीडियो केवल आपको यही कहने के लिए, निवेदन करने के लिए थी कि सभी लोग देश की रक्षा और सैनिकों की रक्षा के लिए उनको आत्मबल प्रदान करें महादेव। आप सभी प्रार्थना है कि आप इस उपाय को करिएगा, एक लोटा जल समर्पित करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना सहयोग देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करके अवश्य करिएगा, देश में और शांति स्थापित करिएगा और अपने आसपास के कोई सहायता कर सके किसी की तो सहायता अवश्य करिएगा, क्योंकि देश में यदि कुछ होता है ना तो जनता सबसे पहले उसका फ़ायदा उठाने लगती है। तो इस तरीके का किसी भी फायदे को ना सोच करके हम सभी भाई बहन मिल करके एकजुट हो करके अपने देश की रक्षा और सुरक्षा में अपना छोटा छोटा योगदान देंगे तो बड़ा योगदान बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।